आप सभी को करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं। ये त्यौहार सिर्फ स्त्रियों का ही नहीं है, बल्कि दोनों के प्रेम स्नेह से बंधा हुआ है। जब तक दोनों एक दूसरे की भावनाओं को समझेंगे नहीं, उनके हर सुख दुख के साथी नहीं बनेंगे, तब तक सिर्फ पूरे दिन व्रत रख रात को पैर छू लेने भर से ये व्रत पूर्ण नहीं होता। और ना ही पुरुष सिर्फ जल पिला और मिठाई खिलाकर इस व्रत को पूर्ण मान लें। ये व्रत त्याग, तपस्या, प्रेम, समर्पण का द्योतक है। इसमें दोनों का बराबर का योगदान ही व्रत की महत्ता दर्शाता है। पूरे वर्ष गृह कलह और एक दिन के लिए पति धर्म या पत्नी धर्म का दिखावा ये व्रत नहीं बताता। इसमें तो पति पत्नी पूरे जीवन प्रेम समर्पण की सीख सिखलाता है। परंतु आजकल की आधुनिकता की भागदौड़ में हम व्रत की गहराई को समझना ही नहीं चाहते, बस ऊपर ऊपर ही तैरकर इतिश्री कर लेते हैं। एक दूसरे की देखा देखी में वास्तविकता से कोसों दूर चले गए। मेरी लेखनी इसीलिए मजबूर हो गई आज लिखने को कि हम व्रत की वास्तविकता दरकिनार कर दिखावे की रीति रिवाज में धंसते ही चले जा रहे हैं और शायद निकलना भी नहीं चाहते। पर अगर हम शांत चित्त से विचार करें तो शायद ये व्रत हमारे जीवन को अनंत खुशियों से भर दे। तो चलिए घर घर जो हो रहा है उसका एक छोटा सा उदाहरण देखते हैं। हम आप सब इसमें शामिल हैं, किसी एक घर की कहानी नहीं है। आज फिर रतन को खुद ही कैसरोल में रखी रोटी और फ्रिज में रखी सब्जी गरम करके खानी पड़ी। पिछले एक हफ्ते से कांति रोज सुबह ही खाना बनाकर बाजार चली जाती और रात तक आती। करवा चौथ जो आ रही थी, हर वर्ष 15 दिन पहले से ही कांति करवा चौथ की तैयारी में जुट जाती थी। 2-4 दिन शुरू के साड़ी ढूंढने में निकल गए। आज उसको साड़ी पसंद आ गई। वो घर लेके आ गई और रतन से बोली, ये रंग कैसा लग रहा है मुझ पर, मैं कैसी लगूंगी? रतन ने धीमे से कहा, अच्छा, पर कांति तुम्हें पता है ना इस बार तनख्वाह बहुत कम मिल रही है। फिर भी तो करवा चौथ आ रही है, नई साड़ी तो पहननी ही है। कम खा लेंगे, खर्चे कम कर देंगे, पर उस दिन तो नई साड़ी का शगुन होता है। बड़े कड़क स्वर में कांति बोली। रतन बेचारा मन ही मन में बस सोचने लगा, पूजा पति की, साड़ी नई पत्नी पहने। वह धीरे से अपने कमरे की ओर चला गया। अगले दिन साड़ी का रंग कुछ जमा नहीं, तो कांति फिर बाजार साड़ी बदलने के लिए चली गई। रास्ते में रतन का फोन आया। तो बोला, अरे आज फिर बाजार, साड़ी तो कल आ गई थी। अरे वो ना मुझ पर रंग नहीं जम रहा था, बहुत अच्छा नहीं लग रहा था, फीका फीका सा था, इसलिए बदलने आई हूँ। ओह, रतन मन ही मन बुदबुदाया, आज फिर पूरा दिन बाजार में ही जाएगा। आज बहुत सुंदर साड़ी कांति को पसंद आई और घर लेके आई। देखो ये रंग कितना चटक है, मैं तो इसमें खिल जाऊंगी, कितना सुंदर है। तुम तो हर नई साड़ी में खिल जाती हो, मैं ही बुझा बुझा सा हो जाता हूँ। व्यंग्यात्मक हंसी में रतन बोला। अगले दिन फिर कांति सुबह से ही निकल पड़ी। मैचिंग चूड़ी, मैचिंग मेकअप का सामान, ज्वेलरी और न जाने क्या क्या सामान। चाहे कैसा भी समय हो, कांति ने अपने करवा चौथ की तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ी, वैसे ही करी। बेचारा रतन रोज रोज नए नए सामान देख देख कर सूखा जा रहा था कि तनख्वाह का कुछ पता नहीं, ये उड़ाए चली जा रही है। वारे करवा चौथ, जिसके लिए पूजा उसको ही दिवाला बनाने की तैयारी। खैर, ये आज कोई नई बात नहीं है, सदा से चला आ रहा है। कोई पूजा हो, कोई त्यौहार हो, कोई पारिवारिक कार्यक्रम हो, कुछ भी हो, तैयारी खरीदारी महिलाएं ही करती हैं। अब 5 दिन रह गए थे करवा चौथ के। रात को सोते समय कांति बोली, अब मैं बाजार से फ्री हो गई, सारे काम टाइम से हो गए। रतन को लगा
चलो अब शाम की चाय, रात का खाना गर्मा गर्म सब मिलेगा। बस सोच ही रहा था कि अगले ही क्षण निराशा हाथ लगी, क्योंकि कांति ने अगले 5 दिन का प्रोग्राम सुना डाला। वो ना कल से मुझे पार्लर जाना है। उसने कहा था कि 4 दिन पहले से आ जाना, नहीं तो भीड़ हो जाएगी। तो मैं कल तुम्हारे निकलते ही उसके यहाँ पहुँच जाऊँगी, सबसे पहले मेरा नंबर लग जाए। तुम मेरे बाद क्यों, साथ ही निकल लो, शटर खुलते ही घुस जाना। और जोर जोर से हंसने लगा। बेचारा मार तो व्यंग रहा था, पर बवाल ना हो इसलिए हंसकर टालना चाहता था। अब रोज रोज पार्लर में 4-4, 5-5 घंटे बिताए जाने लगे और रात को रतन से ज़बरदस्ती कहलाती, चमक रहा है ना, बाल सुंदर लग रहे हैं ना, देखो कितना ग्लो आ गया है। वो बेचारा हर बात में सर हिला देता। आज तो गजब ही हो गया। जब वो ऑफिस से लौटा तो कांति दोनों पैरों दोनों हाथों में मेहंदी लगाए बैठी। अब चाय से लेकर खाना भी रतन को बनाना था और कांति को खिलाना भी था। आखिर पति के लिए अगले दिन व्रत जो रख रही थी। बेचारा थका हारा पति आते ही जुट गया। जल्दी जल्दी चाय बनाई, खाना बनाया, फिर चैन की सांस ली। खुद खाया और कांति को भी खिलाया अपने हाथों से, क्योंकि उसके दोनों हाथों में मेहंदी जो लगी थी। रात को मीठा खा खूब पानी पीकर कांति अगले दिन व्रत के लिए तैयार थी। सुबह उठते ही कहना शुरू कर दिया, आज घर पर ही रहना, मेरा व्रत है। सारा दिन बिना पानी के रहना है, तुम्हें क्या पता कितना मुश्किल होता है ये व्रत। बेचारा रतन ऑफिस से छुट्टी ले ली उसकी सहायता करने के लिए, पर सारा दिन भूख प्यास के कारण चिड़चिड़ाती ही रही। सारी खीज रतन पे ही उतारती रही। शाम होते ही सजने संवरने में व्यस्त हो गई और सबका भूख प्यास भूल गई। 1 घंटे के तैयार होने के बाद 15 दिन की मेहनत रंग लानी थी। आज तो 1 घंटा लगा उसको तैयार होने में। आते ही बोली, जाओ छत पर जाओ, देख कर आओ चंद्रमा निकला क्या। रतन ने बस इतना ही कहा, अरे न्यूज़ में दिखा रहे थे 8:45 पर है। अरे वो कहीं और का होगा, हमारे यहाँ तो हमेशा 8:30 बजे निकल आता है, जाओ तुम देख कर आओ। रतन ने 8:45 तक 10 चक्कर छत के लगाए। उस चांद को देखने के लिए ये चांद भटक सा रहा था। आखिर चंद्रमा निकल आया। पूजा शुरू हुई। कांति ने पूरे विधि विधान से पूजा की। फिर रतन को छलनी में देख उसकी पूजा की और रतन ने मीठा खिला जल उसके मुंह में डाला। व्रत पूर्ण हुआ। जल पिलाने के बाद रतन कांति से बोला, कांति, बस 15 मिनट की मेरी पूजा के लिए तुम पिछले 15 दिन से मुझे ठीक से खाना भी नहीं खिला रही हो, ठीक से बात तक नहीं कर रही हो। ये कैसा व्रत है जिसमें पति पत्नी में प्रेम की जगह कड़वाहट हो जाए। ऐसा किस कथा में वर्णित है कि इस व्रत में इतना सब खर्च करो, घर की माली हालत को नज़रअंदाज करो और सबसे बड़ी बात, घर की शांति ही भंग कर दो। प्रेम त्याग का व्रत है, पर पिछले 15 दिन में न प्रेम न त्याग, बस कहीं सब कुछ विलिप्त सा हो गया। तो कांति, मेरे विचार से तुम अन्न जल ग्रहण करती रहो, बस प्रेम शांति करुणा मधुर बोली का ही व्रत रखो और उसी को तुम कर्म अपनाओ और मुझे कुछ नहीं चाहिए और मैं तुम्हें अपनापन प्रेम का जल पिलाकर व्रत पूर्ण कर दूंगा। रतन की ऐसी बातें सुन कांति बहुत शर्मिंदा हुई कि उसने सच में अपना ही अपना सोचा। जिसके लिए व्रत रख रही थी उसकी भावनाओं को नज़रअंदाज ही करती रही। ठीक है रतन, अगली बार से मैं अन्न जल का भी त्याग करूंगी और प्रेम शांति का ही पालन करूंगी। रतन ने गले लगाते हुए कहा, चंद्रमा तो रोज निकलता है कांति, तो ऐसा व्रत एक ही दिन क्यों। चंद्रमा के जीवन में अमावस का दिन अंधकारमय होता है, परंतु हमारे जीवन में नित्य चांदनी रहे और नित्य प्रेम शांति से हम रहें। साल में एक ही दिन क्यों,
ताजिंदगी दोनों एक दूसरे को पूजते रहें, प्रेम करते रहें। कांति को आज इतने वर्षों में पहली बार इस करवा चौथ में जीवन साथी का महत्व समझ में आ रहा था। दोनों ने गले लगा आज करवा चौथ की वास्तविकता को समझा और आज उस रतन की कांति उसके मुखमंडल में देदीप्यमान हो रही थी। आप सबको पुनः करवा चौथ की हार्दिक शुभकामनाएं।